दोस्तों, जब भी कोई आईपीओ आता है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि अप्लाई कहाँ करें, कौन सी कैटेगरी में करें। क्या मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूं या एचएनआई में? अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो क्या मैं रिटेल और शेयर होल्डर दोनों में अप्लाई कर सकता हूं या फिर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी? अगर आपने गलत कैटेगरी चूज की या गलत कॉम्बिनेशन ट्राई किया तो आईपीओ मिलना तो दूर, आपकी एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो सकती है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे आईपीओ की सारी कैटेगरीज और समझेंगे वो वैलिड कॉम्बिनेशन जिनसे आप लॉफुली अपने अलॉटमेंट के चांसेस डबल कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेन कैटेगरीज होती हैं वो हर आईपीओ में अवेलेबल होती हैं, जो कि है रिटेल कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी एंड बिग एचएनआई कैटेगरी। तो जो रिटेल कैटेगरी है ये सबसे कॉमन कैटेगरी है। इसमें इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम का होता है और यहाँ अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। आप चाहे 1 लॉट लगाएं या 13 लॉट लगाएं, चांस बराबर है। शर्त ये है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। अब आते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पे। अगर आप 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और 10 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्मॉल एचएनआई में आते हैं। इसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा लोग इसी में अप्लाई करते हैं। तो मैं पर्सनली इस कैटेगरी को प्रेफर नहीं करता। बट आपके पास अगर 2 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम रुपए हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तीसरी आती है बिग एचएनआई कैटेगरी। ये बड़े खिलाड़ियों के लिए है। इसमें 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है। इंस्टीट्यूशन के बाद सबसे बड़ी फंडिंग यहीं से आती है और इसमें अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आप अप्लाई तो 10 लाख का करते हैं लेकिन शेयर अलॉटमेंट आपको 2 लाख की ही मिलती है। आप एक बात याद रखना, आप इनमें से एक कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं एक पैन कार्ड से। अगर आपने रिटेल और एचएनआई में दोनों में अप्लाई कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आती है स्पेशल कैटेगरीज, जैसे कि एम्प्लॉय कोटा, शेयर होल्डर कोटा। एम्प्लॉय कोटा तो वो होता है जो अगर आप उस कंपनी में काम करते हैं, आपके पास एम्प्लॉय आईडी कार्ड है तो आप एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेयर होल्डर कोटा, कि अगर आपके पास उसकी पेरेंट कंपनी के शेयर हैं तो आप 2 लाख तक की शेयर होल्डर कोटा में एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें रिटेल की तरह आप 2 लाख की अगर एप्लीकेशन लगाते हैं, मल्टीपल लॉट्स लगाते हैं तो आपके चांस जो हैं वो ज़्यादा होंगे अलॉटमेंट के। रिटेल में तो आप जितना भी लगाएंगे उसमें आपको एक ही लॉट मिलेगा, उसके चांसेस नहीं बढ़ते। बट शेयर होल्डर कोटा में ज़्यादा लॉट से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और ये आप नॉर्मल कैटेगरीज के साथ भी लगा सकते हैं। आइए चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई। तो देखिए, अगर आपने एक एप्लीकेशन सेम नाम से या सेम पैन कार्ड से रिटेल कैटेगरी में लगाई और एक एचएनआई कैटेगरी में लगाई तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये अलाउड नहीं होता है। आप रिटेल और एचएनआई में से एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप जो एड ऑन कैटेगरीज हैं जैसे कि शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी, उसमें आपने एक एप्लीकेशन लगाई और एक एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में लगाई तो वो वैलिड है। ये कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं। तो देखिए, एक पैन कार्ड से आप एक चूज करिए एचएनआई या रिटेल में से और एक एडिशनल कोटा में से जैसे कि शेयर होल्डर या एम्प्लॉय, इनमें से भी आप एक ही लगा सकते हैं। तो इसमें आपके मैक्सिमम अलॉटमेंट चांसेस होते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह के नॉलेज के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।